तो आरती के पापा जिस तरह से बोल रहे थे, मैंने इस बेटी को बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाया, कंप्यूटर सिखाया, बहुत अच्छा किया। एक बात बताइए सर, भले आरती और छोटू का प्रेम एक लैला मजनू की तरह क्यों न हो। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। अभी मैं रंजीत इंटरनेशनल वार्ड नंबर 2 मधेपुरा में हूं और यहां पे हमारे साथ बात करने के लिए यहां के हॉस्टल इंचार्ज हैं अजीत सर। अजीत सर से हम बात करेंगे और कौन सा मैटर पे बात है करना, वो अररिया ज़िला की जो घटना काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जो आरती और छोटू को लेकर के है। आरती और छोटू को लेकर के जो घटना है, उसी घटना पे जो है हम सर से बात करेंगे। और चूँकि कुछ दिनों पहले आरती के जो पिताजी हैं, आरती के जो जीजाजी हैं और उसका जो भाई है और वहाँ के 2 जो ग्रामीण हैं, उनको जो है आजीवन कारावास जो दिया गया है, निचली अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं अजीत सर से। इस पे देखिए अजीत सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, आरती और छोटू पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में जो है एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उसमें छोटू का जो है हत्या भी हो गया था आरती के घर पे ही। तो आजीवन कारावास जो हुआ है आरती के घर वाले के ऊपर और वहाँ के जो 2 ग्रामीण बताया जा रहा है उसके ऊपर। तो आखिर ये कैसे हो गया, आखिर क्यों, मतलब चूँकि कुछ दिन पहले तो वो बाहर भी आए हुए थे उसके पिताजी सब, तो फिर ये आजीवन कारावास की जो सज़ा हुई है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को नंबर 1 भारत की स्वागत करता हूं और आपके जितने भी दर्शक आप लोग के इस चैनल को देखते हैं सभी को मेरे प्रणाम है। मैं कहना चाहता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही कष्ट से अब बेटा बेटी को एक माता पालता है और 9 माह तक अपने पेट के गर्भ के अंदर में उसको रखता है, फिर उसको जन्म देते हैं। जन्म हो करके उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाता है। और माता और पिता को आशा रहता है कि मेरे बेटा बेटी एक दिन कामयाब होंगे, मैं उसके माने कामयाब होंगे और मेरा नाम रोशन करेगा। तो मैं जब उसके पापा के एक आवाज़ सुन रहे थे आरती का, तो आरती के पापा जिस तरह से बोल रहे थे, मैंने इस बेटी को बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाया, कंप्यूटर सिखाया, बहुत अच्छा किया। एक बात बताइए सर, भले आरती और छोटू का प्रेम एक लैला मजनू की तरह क्यों न हो, लेकिन एक बात समझ लीजिए सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कोई आपका दुख और सुख सह सकता है तो वह माता है। संसार में माता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है। जिस आरती को उसके पापा ने इतना बड़ा कद आगे बढ़ाया, वो एक प्रेम के चक्कर में, मैं तो प्रेम नहीं कहूँगा, प्रेम तो लोग माता पिता, हम कहते एक हवस की भूखा हुआ इंसान था। आरती हवस की भूखी हुई? हाँ एकदम सर, हवस की भूखी हुई थी। आप बताइए, उसकी माँ ने इतना कष्ट सर पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, उसका नहीं हो सके। वो 2 दिन हवस के भुखाने के लिए अपना घर पर, माने कि आरती का घर और उसके छोटू का घर थोड़ा दूरी आगे है, माने कि उसके नाना के माने उसका घर ना, उसके नाना के घर थोड़ा आगे पीछे है। तो आरती क्या करती थी, वो अपना हवस को भूखा मिटाने के लिए रात को बुलाती थी और वह आप एक बात बताइए, जिस मान उसको इतना पाल कर इतना बड़ा पोसा और वह अपना बेटी को देखेगा किसी और के साथ अपना रूम में, तो आप क्या कहिएगा, आप बताइए उस पर क्या गुजरा होगा। उस आवेश में कुछ भी कर सकता है इंसान, लेकिन किया नहीं है। उसका पापा के स्टेटमेंट खुद मर गया अपना लाज बचाने के लिए। नहीं बताया जाता, देखिए उसको आजीवन कारावास जो दिया गया है, तो वह तो जांच के बाद ही ना आजीवन कारावास की सज़ा जो कोर्ट उसको दिया है, न्यायालय दिया है। तो आखिर जांच हुआ, जांच में जो लोग उस मर्डर में शामिल थे उसी के ऊपर ना आखिर जो है उसी को ना जेल में डाला गया और एफआईआर करते हुए जो है उसके ऊपर जो है न्यायालय जो है
आजीवन कारावास की सजा दी है। आखिर कितना कुछ भी हो गया था तो आरती के पिताजी को, उसके जीजाजी को, भाई को, जैसा कि बताया जा रहा है कि उसने मिलके उन लोगों इसका आरती का जो लवर था ये छोटू को मार दिया गया। तो जब मार दिया गया, जान से मार दिया गया, बेरहमी से मारा गया, तो आखिर सजा तो होनी चाहिए ना। हाँ, एक बात मैंने कि मैं तो अदालत का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बार बताइए, अगर मान लीजिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपना घर में चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, अगर उसको प्रेम ही करना था तो घर से निकल कर कहीं और चली जाती। हाँ, घर से निकल कर चली जाती। क्या उस बाप पर क्या गुजरा होगा, उस भाई पर क्या गुजरा होगा कि जिस आरती ने अपने घर में उस छोटू को बुला करके, भले अदालत उसको कुछ कर दीजिए, लेकिन वह जो कदम उठाया है मेरे हिसाब से तो थोड़ा गलत बात है। लेकिन मजबूरी में अगर कर भी दिया होगा तो आवेश में कर भी दिया होगा, तो मैं तो इस घटना को निंदा जरूर करता हूं। लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो आरती है। मैं तो कहना चाहता हूँ आरती अपना बचने के लिए, सर, अच्छा। आरती अपना बचने के लिए छोटू को हत्या करवाया है। कुछ दिन के बाद देखिएगा नहीं रहेगा उसके साथ भी नहीं रहेगा। तो आरती छोटू की तो मौत हो गई ना। और छोटू का जो भाई है, बड़ा भाई, तो भाई के साथ जो है वो शादी कर ली मोनू के साथ। ठीक है, शादी कर ली और शायद बच्चा उच्चा भी शायद हो गया। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हम तो उसको देखते हैं चैनल को। मैं तो कहता हूँ कि संसार में जितने भी लड़की हो, इस तरह से आरती जैसे बेटी नहीं भगवान किसी को दे। हम तो कहेंगे कि आरती को भी ऐसा बेटी नहीं दे। अच्छा, आरती को भी भगवान ऐसा बेटी नहीं दे। आरती को भी न दे। हाँ, नहीं, आरती को भी न दे ऐसा बेटी जैसे आरती है। अच्छा जी। अगर आरती जैसी बेटी अगर पैदा हो गई, आरती जैसी बेटी तो कोई पैदा ही करना नहीं चाहेगा। हमको तो लग रहा है कि उस गाँव में आरती नाम कोई नहीं रखेगा। अररिया जिस गाँव में आरती का घर है, या कोई नाम नहीं रखेगा आरती। इसलिए आरती जो गलती की है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि आरती सबसे बड़ा दोषी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसके बाप पापा देख ली, सब उसके फैमिली को, उसके हम देखते हैं कि दादी रो रही है, उसके जीजाजी, उसका जो माने कि जीजा, आरती का जो जीजाजी है, उसकी बड़ी बहन की क्या हाल होगी, उसके बच्चा को कोई देखने वाला नहीं। समाज का 2 व्यक्ति का नाम देखने, उसको भी आजीवन कारावास दे दिया है, मन आजीवन हो गया। अब बताइए उसकी लाइफ वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी कि अदालत जो निर्णय लिया उसका स्वागत तो हर आदमी करते हैं, लेकिन माने कि जो आदमी है, जिस तरह से आदमी तो मारने वाला कोई नहीं होगा। अरे कोई मारने वाला तो किसी के घर में 1-2 आदमी रहता है कि सब आदमी मिलकर उसको मारता है। हमको तो लग रहा है कि इसमें जो है ना, ये घटना की जो नायक है वो आरती ही है। अच्छा। आरती को ही मेरे हिसाब से दोषी माना जाए, न उसका फैमिली दोषी है, न इसकी फैमिली दोषी है। सबसे बड़ा दोषी तो आरती है। 1-2 आदमी होगा तो 1-2 आदमी कौन हो सकता है उसको मारने वाला? अरे बेसी ज़्यादा होगा तो उसके मान लीजिए कि उसके आवेश में उसके भाई होंगे और भाई है, शायद सुने 4 भाई है, 1-2 भाई होंगे। थोड़ा हो सकता है उसके पापा होंगे, लेकिन बाद में कि जो ग्रामीण और जो उसके रिश्तेदार है वो तो नहीं होंगे। उसको जबरन फंसाया गया होगा। अच्छा, यानी निर्दोष को भी फंसा दिया गया। निर्दोष को भी फंसाया गया है। तो आरती को सजा क्यों नहीं हुई? आरती के ऊपर कोई जांच हुई? अपना बचने के लिए छोटू के घर चले गए थे, बोला कि अब हम बच नहीं पाएंगे। अच्छा, आप समझिए सर, इतनी सातिर है आरती। आरती सातिर नहीं, अभी देखिएगा वो अति बनाता है, चैनल बनाती है, नचाती है। उसके बाप पर क्या गुजरे होगी सर, भले उसका पापा का आजीवन कारावास क्या हो गई है। उसके पापा एक स्टेटमेंट में हम सुने थे कि हमको चलिए जो अदालत दिया मैं तो उसको मैं सम्मान करता हूँ, मुझे जेल ही अच्छा है, क्योंकि मैं बेटी को देखता हूँ कि मेरी बेटी जिस घर गई है 2 रुपया कमाने के लिए वो नचाती है मेरी बेटी को। अच्छा, 2 रुपया नचाने के लिए छोटू का फैमिली आरती को नचाती है। अच्छा, आरती का वीडियो बना करके माने कि शोषण कर रही है। क्यों? ये अच्छा बात हुआ? अरे माने को खुशी जो है चैनल बनाई कैसे सर? वो क्यों गायक है? देखिए गाती है क्या, वो गा रही है। वो सब्जी उब्जी खरीद सब्जी तोड़ती है तो वो दिखाती है, झाड़ू लगाती है तो वो दिखाती है। लाखों लोग उसको देखते हैं।
क्या करेगा, लाखों देखते ना सर, आपके चैनल के माध्यम से तो कहना चाहेंगे सर, उसको अगर लाखों आदमी देखते हैं तो लगभग में जो है ना 75,000 आदमी उसको गाली देता है। इसका स्टेटमेंट पढ़े हैं हम सर। अच्छा। गाली देता है कि हे भगवान हम गोर लगाता नहीं कि हमरा ऐसा बेटी न हो दी हो, नहीं तो हमको भी जो है ना आपत कर देगी। तो हम खास कर तो हम समाज में कहेंगे मेरे भारत में खास करके इस तरह का बेटी किसी को न दे, क्योंकि आज जिस हौसला के साथ उसके पापा माता ने उसको जन्म दिया, आज वह जो अपने माता पिता का नहीं हो सका, वह छोटू का नहीं हो सका, वो तो हमको लग रहा है कि मोनू का भी नहीं होगा। देख लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए रे। इतना दिन से मोनू के साथ हाँ रह रहा है, अभी उसको और प्रक्रिया है बाकी, नहीं तो फंस जाएगी। कुछ दिन रहने दीजिए, उसको भी छोड़ देंगे, पुराने हाँ छोड़ देंगे सर। आपके माध्यम से हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से उसके ऊपर गुजर रहा है ना, हम कर रहे हैं कि वो आने वाला समय में वो बेटी से डरेगी, बेटी को पढ़ाए, वहाँ के समाज नहीं पढ़ाएंगे सर। जिस तरह से उस बेटी ने उसको आफत माना कि इस तरह से रचना और इस तरह से उसको आजीवन कारावास करवाया है, नहीं पढ़ाएंगे सर। के पिताजी सत्संगी थे। हाँ बहुत बड़ा सत्संगी थे, दोनों दोस्त था सर। छोटू और आरती का पापा बहुत बड़ा एक माना कि अति था, एक ही जगह भजन कीर्तन अच्छा करते थे, एक मान लीजिए करता था। उस तरह से घटना जो हो रहा है सर, क्या आफत। मैं तो कहना चाहूँगा कि जितने भी इस आपके चैनल को देखने वाले दर्शक होंगे कि अपना बेटी को पढ़ने दे, आवाज़ दे, लेकिन बेटी के ऊपर ध्यान भी दे, कहीं वो रास्ता तो भटक नहीं रहा है। हाँ ये ऐसा नहीं कि आरती को देख करके आप सचेत हो जाए, पढ़ने नहीं जाने, हाँ पढ़ने दे, लेकिन उसको राह भी देखिए कि उसकी किस राह से गुजर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ पढ़ रही है, किस लड़के के साथ, उसको गलत लड़के के साथ तो कहीं स्टेटमेंट आती तो नहीं हो गई है। थोड़ा इस तरह पर भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा सब बेटी नहीं होती है। एक बेटी रोहिणी आचार्य दीदी जो हमारे राजद की सुप्रीम लालू प्रसाद यादव की बेटी है, आज किडनी दान दान दे दी है। मैं तो बहुत खुशी हूँ, बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसे, अगर रोहिणी आचार्य जैसे बेटी हो जाए ना, हर पापा की आत्मा को शांति मिलेंगे। हम तो यही करना चाहेंगे कि हर पापा की आत्मा को शांति मिलेंगे। अच्छा आप जो है ये बात बताइए कि आजीवन कारावास की जो आरती के घर वाले को जो आजीवन कारावास दिया गया है, इस पे आप शॉर्ट कोट में बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्लियरली रूप से आप बताइए। हम तो क्या आजीवन कारावास होना चाहिए था, या फिर अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ठीक है, इस तरह की अगर हत्या में वे लोग शामिल हैं, तो चूंकि आरती का भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है और आरती के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है सज़ा होनी, आरती को भी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके घर वाले के ऊपर ही एक तरफा सज़ा जो है हुआ है, तो क्या न्यायालय को उसके जो घर वाले हैं उसको जो है रियायत देनी चाहिए, कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए सर, मैं तो अदालत का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात सर आपके अति से कहना चाहता हूँ, जितना आदमी को अदालत ने आजीवन कारावास जो भी दिया हुआ, ये तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है। इसलिए गलत है कि वह सभी आदमी, अगर कोई हत्या भी किया होगी तो सभी नहीं किए होंगे, कुछ आदमी किए होंगे, तो उसको पढ़ना चाहिए। और बाद बाकी जो 8 आदमी है वो सब दोषी नहीं है। अदालत तो सबूत के हिसाब से काम करती है, तो फिर जो है अदालत को कैसे आप गलत ठहरा रहे हैं? सर मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि मैं भी अदालत का सम्मान करता हूँ। मैंने देखा हूँ सर, मेरे गांव में भी जो कांड किया ना, वो हंस मतलब घूम रहा है, जो हकीकत में कांड कर वो अदालत में सर आज जेल में है सर। हाँ मैं कहता हूँ अदालत तो जो किया मैं इसको सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर करेंगे आपके माध्यम से सर कि अदालत जो 8 आदमी का दोषी की है, और हम सुने कि आरती के पापा आपके ही माध्यम से हम भी देखे हैं, वो बहुत बड़ा मेहसी बाबा का सत्संग प्रवचन भी करते हैं, वो इतना गलती नहीं कर सकते सर, वह भी एक सच्चे इंसान है। भले उसके जो लिखा है उसको बेचारा तो भोगना ही पड़ेगा अदालत के अनुसार, लेकिन इतना आदमी को कम दोषी देना थे, थोड़ा एज भी है तो उसके पापा को कम मैंने दोस्त अति देना चाहिए, कम होनी चाहिए, होना चाहिए। और सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वह आरती है। आरती को क्यों ना अदालत पकड़े, उसको सबसे पहले दोषी होना चाहिए, नहीं तो बेटी पैदा करना ही बंद कर देगा सर संसार में। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को रखा। देखिए अजीत सर थे हमारे साथ बात करने के लिए, और आरती और छोटू का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिसमें कि छोटू की हत्या हो गई,
आरती के घर में ही, और उसमें 8 आदमी को जो है दोषी ठहराया गया और निचली अदालत जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। तो अजीत सर का कहना है कि आरती के जो परिवार वाले के ऊपर 8 लोगों के ऊपर जो सज़ा सुनाया गया है निचली अदालत के द्वारा, वो सज़ा जो है बहुत अधिक है, सज़ा कम होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस आरती के कारण छोटू की हत्या हुई, जिस आरती ने अपने घर में बुला करके छोटू के साथ जो है एक तरह से अन्याय करने का काम की, क्योंकि अगर आरती नहीं बुलाती घर में तो छोटू नहीं आता और छोटू की हत्या नहीं होती, तो उस आरती को अभी तक उस आरती के ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना ही उसके ऊपर जांच करके जो है कोई कार्रवाई की गई है। तो इसीलिए आरती के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और आरती को भी सज़ा होनी चाहिए थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो के बारे में, आरती, छोटू के बारे में, मोनू के बारे में, और ये जो न्यायालय ने उनके ऊपर जो कार्रवाई की है, उनको जो आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।